नमस्कार दोस्तों कभी कभार खांसी होना आम है, लेकिन जब खांसी लंबे समय तक रहती है तो पूरी दिनचर्या को प्रभावित कर देती है। और इस दौरान खांसी गीली या सूखी हो सकती है, गले में खराश महसूस हो सकती है और इसे क्रॉनिक खांसी या फिर लगातार खांसी होना कहा जाता है। वयस्कों को 8 सप्ताह से अधिक और बच्चों को 4 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी होने को क्रॉनिक खांसी कहते हैं। क्रॉनिक खांसी खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये अस्थमा और एलर्जी जैसी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण होती है। तो आज इस वीडियो में आप क्रॉनिक खांसी के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि लगातार खांसी के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों खांसी खुद में ही एक लक्षण है, लेकिन क्रॉनिक खांसी होने पर व्यक्ति में कई अन्य लक्षण भी नजर आ सकते हैं, जैसे कि बहती हुई नाक, बार बार गला साफ करना, गले में खराश, आवाज़ बैठना, गड़गड़ाहट होना, सांस लेने में दिक्कत, मुंह में जलन, खट्टा स्वाद और खांसने पर खून निकलना। लगातार खांसी के कुछ गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी, सीने में दर्द, सिर दर्द, नींद ना आना, रात को पसीना आना, तेज़ बुखार होना और सीने में लगातार दर्द होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लगातार खांसी आने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों खांसी आम एलर्जी या वायुमार्ग में परेशानी के कारण होती है, लेकिन क्रॉनिक खांसी के कुछ सामान्य या फिर असामान्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण है पोस्ट नेजल ड्रिप। जब नाक बहती है तो बलगम शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब बलगम बाहर न निकलकर वापस गले में पहुंच जाता है तो इसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है। सामान्य रूप से साइनस में बनने वाला बलगम व्यक्ति निगल लेता है और ये गले में जलन पैदा करता है और कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर करता है और इससे व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी परेशान कर सकती है। दूसरा इसका कारण है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि सीओपीडी। दोस्तों सीओपीडी जो है ये फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें क्रॉनिक सूजन हो जाती है और ये बीमारी फेफड़ों से वायु प्रवाह बाधित होने के कारण हो सकती है। इसमें व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी रह सकती है और साथ ही सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिन्हें लगातार खांसी होने के असामान्य कारण माना गया है, जिसमें है ब्रोंकिइक्टेसिस, ब्रोंकियोलाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लैरिंगोफेरेंजिस रिफ्लेक्स, फेफड़ों का कैंसर और सार्कोइडोसिस। उसके बाद दोस्तों एक कारण होता है इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया या फ्लू जैसा इन्फेक्शन हुआ है तो उसे भी क्रॉनिक खांसी हो सकती है। वायु मार्ग में सूजन के कारण ऐसा हो सकता है और इसके अलावा फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन और टीबी की वजह से भी लंबे समय तक खांसी रह सकती है। उसके बाद बात की जाए ब्लड प्रेशर की दवाइयों की, तो जो लोग ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ खाते हैं उन्हें लगातार खांसी हो सकती है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अवरोधक दवाइयाँ कुछ लोगों में क्रॉनिक खांसी का कारण बन सकती है और इसीलिए कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें। उसके बाद बात की जाए गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ की, तो GERD तब होता है जब एसिड पेट और गले को जोड़ने वाली नली में वापस आ जाता है। इससे गले में जलन हो सकती है जो कि क्रॉनिक खांसी का कारण बन सकती है। उसके बाद बात की जाए ब्रोंकाइटिस की, तो श्वास नली में सूजन आने पर ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है और इस स्थिति में बलगम ज़्यादा बनने लगती है और इसकी वजह से व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी हो सकती है। ये बीमारी धूम्रपान करने वाले लोगों में अधिक देखने को मिलती है। और बात की जाए अस्थमा की, तो अस्थमा को क्रॉनिक खांसी का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। अस्थमा तब होता है जब ऊपरी वायुमार्ग ठंडी हवा, कुछ रसायनों, सुगंध या व्यायाम के प्रति संवेदनशील हो जाता है और इस स्थिति में व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ और गड़गड़ाहट हो सकती है। अस्थमा में पीड़ित को लगातार खांसी परेशान कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे लगातार खांसी आने के इलाज के बारे में। तो दोस्तों क्रॉनिक खांसी का इलाज इसके कारणों पर निर्भर करता है। जिस बीमारी की वजह से लगातार खांसी होती है उसी का इलाज किया जाता है और खांसी के लक्षणों को कम करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले बात की जाए ब्लड प्रेशर की दवाओं की, तो अगर ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयों की वजह से खांसी हो रही है तो डॉक्टर से बात की जा सकती है। डॉक्टर इसके लिए खांसी पैदा किए बिना हाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दूसरी दवाइयाँ लिख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए डीकंजेस्टेंट या एंटीहिस्टामाइन की, तो अगर पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से खांसी होती है तो डॉक्टर डीकंजेस्टेंट या एंटीहिस्टामाइन लेने की सलाह दे सकते हैं। ये दवाइयाँ सूजन को कम करने में मदद कर सकती है और साथ ही बलगम को गले में वापस जाने से भी रोक सकती है। इसके अलावा सिमेट्रिडिन और फेमोट्रिडिन दवाइयाँ भी क्रॉनिक खांसी को कम करने में मदद कर सकती है और डॉक्टर की सलाह पर इनका सेवन किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एंटीबायोटिक्स की, तो इन्फेक्शन की वजह से होने वाली क्रॉनिक खांसी का इलाज एंटीबायोटिक्स दवाइयों की मदद से किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स निमोनिया या अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में मदद कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए इनहेल्ड स्टेरॉयड और
ब्रोंकोडायलेटर्स की। तो अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की वजह से क्रॉनिक खांसी हो रही है तो डॉक्टर उसके लिए इनहेल्ड स्टेरॉयड और ब्रोंकोडायलेटर्स दवाइयाँ लिख सकते हैं। ये दवाइयाँ वायुमार्ग की सूजन को कम और संकुचित वायुमार्ग को खोल सकती है और इससे व्यक्ति को सांस लेने में आसानी होती है। और इसके अलावा इनहेल्ड स्टेरॉयड और ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी के इलाज में भी किया जा सकता है। और बात की जाए एसिड रिफ्लक्स की, तो अगर क्रॉनिक खांसी का कारण GERD होता है तो व्यक्ति को पेट में एसिड के प्रभाव को कम करने वाली दवाइयाँ लेने की सलाह दी जाती है। और एसिड रिफ्लक्स दवाइयों की बात करें तो उसमें है एंटासिड दवाइयाँ, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप निरोधी। तो इसके साथ ही डॉक्टर कैफीन, खट्टे फल, टमाटर और हाई फैट वाले फूड्स खाने से मना कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लगातार खांसी होने की स्थिति में आपको कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों खाना खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं चाहिए। सोते समय सिर को ऊपर उठाने के लिए तकिए का उपयोग करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, इससे बलगम पतला होगा और आसानी से बाहर निकल जाएगा। और इसके लिए गर्म तरल पदार्थ पी सकते हैं। हमेशा ओवर ईटिंग करने से बचें। हल्के गुनगुने पानी से नहाएं और भाप लें। नमक के पानी से गरारे करें और इससे बलगम को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ धूम्रपान करते हैं तो इसे तुरंत बंद कर दें। तो दोस्तों खांसी आमतौर पर किसी ऐसी चीज़ की प्रतिक्रिया है जो वायुमार्ग को परेशान करती है। लगातार खांसी का सही इलाज इसके कारणों पर निर्भर करता है। अगर 3 सप्ताह से अधिक समय से खांसी से परेशान हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके अलावा अगर खूनी खांसी, तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ और रात को पसीना आता है तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।